कह करके मानो भगवान ने सबको डांट लगाई। जैसे लक्ष्मी जी से कहा, देवी तुम केवल मेरे चरण ही दबाती रहोगी और भी कोई काम ना? क्या प्रभु? अरे जब रावण इतना अत्याचार कर रहा था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो निश्चिंत होकर सो रहा था, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हारी भी गलती है, इसलिए चलो अब तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी को क्या बनाया? जोर से बोलिए। हैं? सीता बनाया। शेषनाग जी से कहा, महाराज मैं तो आपके भरोसे निश्चिंत होकर के सोता रहता हूँ, रावण जब इतना अत्याचार कर रहा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपकी भी गलती है। यहाँ क्षीर सागर में खूब दूध मलाई खाया है ना, चलो अब 14 साल तक जंगल में कुछ नहीं खाने को मिलेगा। शेषनाग जी को क्या बनाया? ब्रह्मा जी जगह महाराज जब जानते थे वरदान पाकर के रावण इतना उत्पात मचाएगा तो आपने उसे वरदान क्यों दिया? आपकी भी गलती है। चलिए ब्रह्मा जी को क्या बनाया? जामुंड जी। भोले बाबा जगह भोलेनाथ रावण आप ही का चेला था, आपने कभी उसे समझाया क्यों नहीं? अच्छा देखिए, रावण को सब समझाते थे, भोले बाबा कभी नहीं समझाते। एक बार माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ आपका चेला है रावण, सब समझाते हैं, आप उसे क्यों नहीं समझाते? भोले बाबा ने कहा, देवी हम उसे क्या समझाएं, जब भी हम उसके सामने जाते हैं तो हमको देख करके हंसने लगता है। क्यों भोलेनाथ? जब मैं उसके सामने जाता हूं तो मेरी तरफ देख करके हंसता और कहता, भोलेनाथ आपके 505 ही खोपड़ी, इधर देखो 10 है। देवी जो अपने को पहले ही मुझसे अधिक खोपड़ी वाला समझता उसे हम क्या समझाएं? भगवान ने कहा, भोले बाबा आपने अपने चेले को कभी नहीं समझाया, आपकी भी गलती है। तो भोले बाबा को क्या बनाया? हनुमान जी। भोले बाबा ने कहा, सरकार सबकी गलती आप निकाल रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है क्या? अरे हम सब तो आपको ढूंढ ही रहे थे, हैं? लेकिन आप ऐसी जगह चुप करके बैठ जाते, किसी को मिलते ही नहीं, इसलिए आपकी भी गलती है। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, कालांतर में मैं स्वयं कौशल्या के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समय आया है, चैत्र का महीना है, 9वीं तिथि है, दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए हैं। बोलो राम लला सरकार की जय। भगवान को प्रकट हुआ देख करके सारे देवी देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने भगवान की वंदना की है। भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी है, सब आनंद में भरकर नृत्य कर रहे हैं। आइए गोस्वामी बाबा के शब्दों में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मनकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु भर श्यामा आयुध भुज चारि। भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। कर दुई कर चोरी स्तुति गौरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना दया माना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आकर जिहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट शीतल। बड़े सौभाग्य की बात है, इतने वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमने तो जब से होश संभाला है तब से ही सुन रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? जरा जोरदार आवाज में बोलना, कहाँ हुआ? लेकिन जब जा करके देखते थे तो तीनों लोगों का स्वामी एक छोटे से त्रिपाल के नीचे रहता था।
भगवान ने हमें तो बड़े बड़े महल दिए रहने को और स्वयं सरकार एक छोटे से त्रिपाल में रहते हैं। बचपन से ही मन में जिज्ञासा थी, कब ऐसा समय आएगा जब भगवान को हम भी अपनी अयोध्या में विराजमान देखेंगे। बड़े बड़े संतों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। महाराज, एक संत का तो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाता तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। बेचारे की उम्र 50-60 वर्ष से अधिक हो गई, अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया। हजारों लाखों भक्तों मन की जिज्ञासा अब पूरी होने वाली है। सारे संतों की अभिलाषा अब पूरी होने वाली है। बड़े ही हर्ष की बात है कि 22 जनवरी को हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री राम लला का अभिषेक करने वाले हैं। बोले राम लला सरकार की जय हो। सभी लोग अपने अपने घर में दीपक जरूर जलाना। भगवान श्री राम जब अपनी अयोध्या 14 वर्ष बाद लौट करके आए थे, सारे अयोध्या वासियों ने दीप जला करके भगवान का स्वागत किया। 22 जनवरी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आज ही त्रेता युग है और आज ही हमारे प्रभु श्री राम हमारी अयोध्या में पधारे हैं। घर घर उत्सव हो, घर घर आनंद हो। सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को गुलशन का, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन का, सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके, मेरे सरकार आए। लगी कुटिया, लगी कुटिया। अपने अपने घर को ऐसे सजाओ जैसे लगे कि हाँ, ये कोई कुटिया नहीं बल्कि ये महल है। सभी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ अयोध्या में मना रहे हैं और हम लोग भी 22 जनवरी को बड़े ही धूमधाम के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। भगवान के राज तिलक की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सुवासी, जय उपहासी सुनत धीरमति उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे कही कथा सुहाए, बात बुझाए। यही प्रकार सुत प्रेम रहे, माता मुनि बोली तो मति डोली, तज मुतात यह रूपा की जय सुनीला, अति प्रियशीला यह सुख पर सुनी वचन सुजाना, रोदन खाना बालक तुरे भूपा, यह चरित्र गावहि हरि पद पावहि, तेन पदे भव भूपा। विप्रदेन सुर संसहित नील मनुज अवतार, विप्रदेन सुर संसहित नील मनुज अवतार, निरिच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल, निरिच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। कौन कौन भगवान के स्वागत के लिए तैयार है? दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ कहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप अद्भुत रूप अद्भुत रूप विचारी। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय। इस प्रकार जब भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान श्री राम के अवतार की कथा सुनाई, राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव अब आप मुझे चंद्रवंश में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनाएं।
राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर भगवान सुखदेव ने कहा, राजा पृथ्वी पर एक बार कंस नाम के राक्षस ने जन्म लिया। कंस के अत्याचार से व्याकुल होकर के पृथ्वी ने गाय माता का रूप बनाया है, ब्रह्मा जी के पास गई है। सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवताओं आप चिंता न करें, मैं स्वयं माँ देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा और इस धराधाम को असुरों के उत्पात से मुक्त करूंगा। इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के